नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लोन में 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया है। इस मोरेटोरियम के नाम पर फ्रॉड करने वालों के द्वारा ग्राहकों को मैसेज, मेल या फ़ोन करके उनसे उनके बैंक खाते की आवश्यक जानकारी लेकर पैसों को गायब कर दिया जा रहा है। दूसरा किस्सा यह भी है कि कोरोना वायरस के नाम पर फ्रॉड करने वालों के द्वारा दान करने का झूठा लिंक भेजकर लोगों के अकाउंट से पैसे गायब किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल लगभग 17,500 करोड़ रुपए इसी तरीके से फ्रॉड किया गया है और अभी अभी कुछ दिनों में ही 128 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। इसी फ्रॉड से संबंधित चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि यह होता क्या है, कैसे फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किया जाता है, इससे कैसे बचना है और यदि कोई इसका शिकार हो भी गया तो उसे वापस कराने के क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि यह फ्रॉड होता क्या है, इसे क्या बोलते हैं। जब कोई फ्रॉड करने वाला किसी ग्राहक से अनएथिकल तरीके से उसके बैंक खाते का व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम का पिन नंबर और एटीएम कार्ड के पीछे लिखे 3 अंक का सीवीवी नंबर या फिर उसके मोबाइल बैंकिंग का डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी, पासवर्ड लेकर उस व्यक्ति के खाते से पैसे को अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेना या फिर उस पैसे का उपयोग किसी खरीदारी में लगा देना, इस प्रक्रिया को डिजिटल फ्रॉड बोलते हैं। इसके और कई सारे नाम हैं जैसे कि साइबर फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, स्पूफिंग इत्यादि। इस सभी का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरीके से आपसे आपके अकाउंट का व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना जिससे आपके खाते का पैसा अनएथिकल तरीके से अपने खाते में ट्रांसफ़र करना या कुछ खरीदारी में लगा लेना। यह फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है? देखिए, यहाँ पर आपसे आपका बैंक का डिटेल लेने का वजह जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब बहलाने फुसलाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी आरबीआई द्वारा 3 महीने का ईएमआई का मोरेटोरियम दिया गया है, जिसके बहाने लोगों को मैसेज करके, मेल करके या फिर कॉल करके उनसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी ली जा रही है और उनके खाते से पैसे चपत किए जा रहे हैं। दूसरा किस्सा है, अभी कोरोना वायरस का प्रकोप जो है छाया हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, फिल्मी कलाकारों जैसे तमाम लोगों के द्वारा दान करने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है। इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रॉड करने वाले दान करने के लिए आपके मोबाइल में आपको मैसेज कर देंगे या फिर कोई ऑनलाइन लिंक जो है भेज देंगे, जिसे आप यदि क्लिक करेंगे या उस मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो आपका बैंकिंग डिटेल जो है उनके पास चला जाएगा और वो आपके खाते से पैसा गायब कर लेंगे। अभी कुछ दिनों में कई सारे वेबसाइट्स में डोनेट करने का ऐड भी देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रॉड करने वालों का, क्योंकि कौन सा ऐड भरोसेमंद है या कौन सा गलत है इसे जान पाना बहुत मुश्किल है। फ्रॉड करने वालों के द्वारा बैंक अधिकारी बनकर भी आपसे कॉल करके आपका डिटेल ले लेंगे। यदि बैंक अधिकारी बनकर कॉल करेंगे तो क्या क्या बहाने दे सकते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला, जो कि बहुत ही कॉमन है, केवाईसी अपडेट करने के बहाने से आपसे बोला जाएगा कि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, उसे अपडेट कर रहे हैं, तो आपको आपके बैंक का डिटेल बताना होगा। इस बहाने आपसे आपके बैंक की जानकारी ले ली जाएगी और आपके खाते से पैसा गायब किया जा सकता है। दूसरा, एटीएम बंद हो गया है या आपका एटीएम का पिन जो है एक्सपायर हो गया है, उसे चालू करना है, ये बोलकर भी आपसे झूठ बोलकर आपका डिटेल ले लिया जाएगा। तीसरा, बैंक में सिस्टम अपग्रेड हो रहा है करके कोई भी एक नया बहाना दे देंगे और आपसे आपका डिटेल मांग सकते हैं। चौथा, आपका नेट बैंकिंग डिसेबल हो गया है या फिर पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया है करके आपका बैंक का डिटेल ले सकते हैं या नेट बैंकिंग का डिटेल ले सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर भी आपका डिटेल लिया जा सकता है। इसमें आपको बोला जाएगा कि आपको इनकम टैक्स का रिफंड दिया जा रहा है, ऐसे करके आपसे व्यक्तिगत जानकारी लेकर आपके बैंक खाते का गलत उपयोग किया जा सकता है। पांचवा जो है, बीमा एजेंट बनकर भी आपसे इसी तरीके से कुछ बहाना देकर डिटेल लिया जा सकता है। एक और बहुत ही कॉमन तरीका है जिसके बहाने लोगों को फ्रॉड किया जाता है,
जैसे लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ से हम बोल रहे हैं बोल के झूठ बोलकर आपको कॉल किया जाएगा और उसमें कई तरीके से लुभावने जो है ऑफ़र दिए जाएंगे। इसमें ये बोला जाएगा कि आपको एक पिन आएगा या कोई लिंक आएगा, जिसको यदि आप डिटेल शेयर करेंगे या उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको बैंकिंग डिटेल जो है उनको चला जाएगा और आपके खाते में फ्रॉड किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस फ्रॉड से बचना कैसे है। पहला, किसी भी हालत में आपको किसी को भी अपने बैंक का डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर, नंबर, एटीएम पिन नंबर या एटीएम कार्ड के पीछे लिखे हुए 3 अंक का सीवीवी नंबर, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बताना है। यह एक ब्रह्मास्त्र है। यदि आपने अपने ये व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं बताया तो आपका अकाउंट जो है सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से कोई सलाह या सहायता ना लें। हो सकता है मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में आप नए हों, आपको चलाना ना आता हो, तो इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि लेना हो तो बैंक के अधिकारी के द्वारा ही लें। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में अपना व्यक्तिगत जानकारी जो है, गोपनीय जानकारी यदि शेयर कर भी देता है और उसके खाते से फ्रॉड हो भी गया तो वह पैसा उसको वापस मिलेगा या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहला स्थिति बनता है कि ग्राहक को कब जीरो लायबिलिटी होता है, मतलब कि उसको कोई भी प्रकार का लॉस कब नहीं होगा। जब ग्राहक को ये पता चल जाए कि उसके खाते में फ्रॉड हुआ है और इसकी जानकारी जैसे बैंक को यदि दे देता है या रिपोर्ट कर देता है बैंक को, और उसके बाद भी यदि बैंक के लापरवाही के वजह से यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है या फ्रॉड होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से बैंक की होगी। अब आगे बात करते हैं, यदि ऐसा कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें ग्राहक की कोई गलती नहीं थी और ना ही बैंक की थी, बल्कि सिस्टम में कहीं और निहित हो, और यदि ग्राहक 3 कार्य दिवस के भीतर बैंक को लिखित इन्फॉर्म कर दे या कंप्लेन कर दे तो फिर ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कस्टमर की लिमिटेड लायबिलिटी कब होती है, किस स्थिति में ग्राहक को पूरा घाटा जो है सहना पड़ता है या फिर आंशिक घाटा सहना पड़ता है। देखिए, यदि ग्राहक के किसी नेग्लिजेंस की वजह से फ्रॉड हुआ हो, मतलब ग्राहक के द्वारा अनजाने में अपना बैंक का डिटेल किसी फ्रॉड करने वाले को बता दिया जाए और उसके खाते से किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ हो, तो इसकी जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। यहाँ पर बैंक जो है 1 रुपये भी ग्राहक को नहीं देंगे। इसी में दूसरी कड़ी है, जैसे आपने गलती से किसी को बता भी दिया हो और ट्रांजैक्शन हो भी गया हो और इसके तुरंत बाद आपने बैंक को इसकी जानकारी दे दी हो, तो बैंक को जानकारी देने के पहले जो फ्रॉड हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो ग्राहक की होगी, परंतु इन्फॉर्म करने के बाद यदि कोई फ्रॉड हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी और बैंक को इसकी भरपाई करना होगा। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो जिसमें ना आपकी कोई गलती थी और ना ही बैंक की कोई गलती थी, सिस्टम में किसी गड़बड़ी के वजह से हुआ हो और इसका कंप्लेन यदि आपने चौथे और 7वें दिन के अंदर बैंक को कर दिया हो, तो ऐसे स्थिति में ग्राहक की जिम्मेदारी 5,000 से 25,000 रुपये तक होती है। मतलब आपको 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस प्रकार का है, और यदि आपने 7 दिन के बाद रिपोर्ट किया हो तो उसमें बैंक अपने हिसाब से फैसला लेगा कि आपको पैसा वापस देना भी है या नहीं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के समस्या से बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ता है, तो इस वीडियो को आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन सभी तक शेयर कीजिए, ताकि उनको इस बारे में समझ आ जाए और ऐसी परिस्थिति से उनको गुजरना ना पड़े। धन्यवाद।